नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था। ये जो बयान था वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हैं, कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी देश जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी हम इतिहास की परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुई? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। तो वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद अब बांग्लादेश के नए नवेले पीएम जो मोहम्मद यूनुस बने हैं, उनके सुर जो है बदल गए हैं। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के नए पीएम बने हैं, जिन्हें हिंदुओं का दुश्मन माना जाता है, जिन्हें बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का कट्टर आलोचक माना जाता है, वो अब हिंदुओं के प्रति अपनी रुख में नरमी ला रहे हैं। क्यों? हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। देखा जाए तो एक तरफ जहां भारत के लोग, विपक्ष के नेता और यहाँ पर रह रहे कुछ कट्टरपंथी, जिन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है कि इस हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोलना है, और बोलना भी है तो जहर के अलावा कुछ और नहीं उगलना है। तो इन लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए, जिससे दुश्मन भी अपने तेवर में नरमी ले आए। सीएम योगी जिनकी छवि एक कट्टर हिंदू की है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी धर्मों को एक ही तराजू में तौलते हैं। अगर किसी भी धर्म के लोगों के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो उस आरोपी पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते हैं। तो वहीं एक बार फिर सीएम योगी के इस बयान से मोहम्मद यूनुस का रवैया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना के 15 साल के शासन को समाप्त करने के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। उन्होंने राजधानी ढाका में राष्ट्रपति भवन में राजनीतिक और नागरिक समाज के नेताओं, जनरलों और राजनयिकों के सामने संविधान को बनाए रखने, समर्थन और रक्षा करने की शपथ ली है। उनके मंत्रिमंडल में 1 दर्जन से अधिक सदस्यों, जिन्हें मंत्री नहीं बल्कि सलाहकारों की उपाधि दी गई है, उन्होंने भी शपथ ली है। राजधानी ढाका में राष्ट्रपति के सरकारी आवास में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पीएम यूनुस के साथ साथ 16 और सहयोगियों ने भी शपथ ली है, जिसमें 2 महिलाओं और 2 हिंदुओं को भी शामिल किया गया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि शपथ समारोह के दौरान मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुन सब हैरान रह गए। बता दूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं वो किसी से भी छिपा नहीं है, और तो और हिंदुओं के साथ साथ वहां पर ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी इन कट्टरपंथियों का चाबुक चला है। जी हाँ, एक तरफ जहां इस मुद्दे पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, तो वहीं मोहम्मद यूनुस खुद इस बात को मान रहे हैं कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, और न सिर्फ हिंदू बल्कि ईसाई और बौद्ध का कत्लेआम हो रहा है। सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जानबूझकर हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस ने तो यह तक कह दिया कि अगर यहाँ पर ऐसी ही स्थिति रही तो मैं अंतरिम प्रधानमंत्री बनना अस्वीकार कर दूंगा, मतलब कि मैं बांग्लादेश का पीएम नहीं रहूंगा। आप खुद सुनिए। মধ্যে আমরা শুনলাম, আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো আমাদের বিষয় না।
আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই, আমাদের বোন, তাদেরকে রক্ষা করা এবং আমাদের একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আসা। বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা এগুলো হলো অগ্রগতির বড় শত্রু। আমাদের যে मतलब बात करें तो बांग्लादेश में हो रहे हिंसा की, तो सीएम योगी के बाद अब मोहम्मद यूनुस ने इस मुद्दे को लेकर बात की है। लेकिन ये सिर्फ बातें ही हैं या फिर सच में अब ये बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तो वहीं आपको मैं आगे बता दूं कि कौन है मोहम्मद यूनुस जो हिंदुओं को लेकर ये बयान दे रहे हैं। क्या सच में इन्हें हिंदुओं से हमदर्दी है या फिर अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? तो जैसा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। यूनुस जिनकी उम्र 84 साल की है, इनको राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन बंग भवन में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई। साल 2006 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले यूनुस को मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इससे पहले आरक्षण प्रणाली के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भारत आ गई थी। बता दें कि यूनुस को सबसे गरीब लोगों का बैंकर कहा जाता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो कहीं किसी भी बैंक से ऋण नहीं ले सकते हैं, उनका मसीहा कहा जाता है इन्हें, जिसको लेकर उन्हें यानी कि यूनुस को आलोचकों का सामना करना पड़ा था। और एक बार शेख हसीना ने यूनुस को खून चूसने वाला व्यक्ति कहा था। मोहम्मद यूनुस जो शेख हसीना के कटु आलोचक और विरोधी माने जाते हैं। तो वहीं मोहम्मद यूनुस ने हसीना के इस्तीफे को देश का दूसरा मुक्ति दिवस बताया है। आपको बता कि मोहम्मद यूनुस जो पेशे से अर्थशास्त्री और बैंकर हैं, इनको गरीब लोगों विशेष रूप से महिलाओं की मदद के लिए माइक्रो क्रेडिट के रूप में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए, मतलब मेन रोल निभाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना भी की थी ताकि उन उद्यमियों को छोटे ऋण उपलब्ध कराए जा सके जो सामान्यतः उन्हें प्राप्त करने के योग्य नहीं होते हैं। तो वहीं लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में बैंक की सफलता ने दूसरे देशों में भी इसी तरह के प्रयासों को बढ़ावा दिया। तो वहीं आगे यूनुस को 2008 में हसीना सरकार की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था, जब उनके प्रशासन ने यूनुस के खिलाफ कार्रवाई जांच शुरू की। यूनुस ने पहले घोषणा की थी कि वो 2007 में एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, मतलब खुद की पार्टी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी योजना पर अमल नहीं किया, उन्होंने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई। वहीं जब जांच चल रही थी तो जांच के दौरान हसीना ने यूनुस पर ग्रामीण बैंक के प्रमुख के तौर पर गरीब ग्रामीण महिलाओं से ऋण वसूलने के लिए बल और अन्य तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जिसको यूनुस ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो आरोप है ये सरासर गलत है। हसीना की सरकार ने 2011 में बैंक की गतिविधियों की समीक्षा शुरू की और यूनुस की सरकारी सेवानिवृत्ति नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में प्रबंध निर्देशक के पद से हटा दिया गया था। 2013 में उन पर बिना सरकारी अनुमति के पैसे लेने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था, जिसमें उनका नोबेल पुरस्कार और एक किताब रॉयल्टी भी शामिल था। तो वहीं साल की शुरुआत में बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधीश की अदालत ने यूनुस को और अन्य 13 लोगों पर 20 लाख अमेरिकी डॉलर के गबन के मामले में आरोप तय किए थे। यूनुस ने खुद को निर्दोष बताया और फिलहाल जमानत पर अभी वो बाहर है। यूनुस के समर्थकों का कहना है कि शेख हसीना के साथ उनके खराब संबंधों के कारण उन्हें निशाना बनाया गया, उन पर जो है गलत आरोप लगाए गए थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस का जन्म 1940 में भारत के चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। उन्होंने अमेरिका के वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और बांग्लादेश लौटने से पहले कुछ समय तक यहाँ पर पढ़ाई की और उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया भी कुछ बच्चों को। तो वहीं अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से मोहम्मद यूनुस जो है इस हिंसा को रोकते हैं और कैसे वहाँ पर रह रहे हिंदुओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि वहाँ पर कोई भी सत्ता रही हो, चाहे वो शेख हसीना की हो या फिर खालिदा जिया की हो या फिर अब इनकी हो, जो है वहाँ पर हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हुए हैं।
वहां पर रह रहे कट्टरपंथियों ने ठीक पाकिस्तान की तरह ही हिंदू आबादी का दमन यानी कि उन्हें खत्म कर दिया है। उन्हें या तो मुसलमान बनने पर मजबूर किया है या फिर उन्हें बांग्लादेश से पलायन करने के लिए मजबूर किया, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जभी तो बांग्लादेश में पहले जहां हिंदुओं की आबादी 22% थी, जो अब घटकर 8% ही रह गई है। लेकिन इन जिहादियों को यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके चलते हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया है। ये जो हिंसा हुई है, इसमें बहुत सारे लोग, हिंदू लोग मारे गए हैं। कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अपना अस्तित्व बनाकर रखे। बांग्लादेशी हिंदुओं की घटती जनसंख्या इस बात को सच करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से भीड़ की हिंसा के हमले हुए हैं, उनको जानकर आपका कलेजा कांप जाएगा। इस देश का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पर हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं नहीं हुई हो। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो हिंदुओं के घर, मकानों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंदू पुरुषों पर जानलेवा हमले किए गए, जिनमें कई के मार जाने की भी खबरें सामने आई थी। हिंदू महिलाओं के साथ बुरी तरह से मारपीट, उनका रेप भी किया गया था। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी, पथराव, मूर्तियों को भी खंडित किया गया था। हिंदुओं के घरों, बंगलों और दुकानों में बड़े बड़े पैमाने पर जो है लूटपाट की गई थी। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को उनके घरों और खेतों से मारपीट कर भगाया गया था। आलम यह है कि जिन इलाकों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर भी वो लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दूं कि मौजूदा समय में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के पीछे जमात-ए-इस्लामी की बड़ी भूमिका होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा प्यादा है तो वो है जमात-ए-इस्लामी, जिसने शेख हसीना के खिलाफ उपजे आक्रोश को बंग बंधु शेख मुजीबुर उर रहमान की मूर्तियों तक ले गया। ढाका, चिटगांव जैसे शहरों में बांग्लादेश के निर्माता की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। जमात-ए-इस्लामी के अंदर इतनी कट्टरता भरी है कि शेख हसीना ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से आज हिंसा इस हद तक बढ़ गई है कि जो कट्टरपंथी जो जमात-ए-इस्लामी है, वो शेख हसीना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, जिसके चलते शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। तो एक बार आपको फिर से दोबारा बता देती हूँ कि जो बांग्लादेश में ऐसे हालात बने हैं, वो कुछ छात्रों द्वारा बने थे। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर कई दिनों से छात्रों द्वारा उग्र यानी कि खतरनाक, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और था या फिर है, जिसे शेख हसीना नजरअंदाज कर रही थी, जिसकी वजह से इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया और ऐसा भयानक रूप लिया कि इस हिंसा के चलते कई हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों को मार दिया गया। तो देखा जाए, जो प्रदर्शन छात्रों ने शुरू किए थे वो प्रदर्शन था ही नहीं, बल्कि वो तो शेख हसीना को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए हो रहा था, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में था, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। जो आरक्षण है वही रहेगा। तो इसमें हिंदुओं, सिखों, बुद्धों और ईसाइयों को मारने का कहां तुक बनता था। आपको यह भी बता दूं कि जो छात्र बनकर घूम रहे हैं, उन्हीं छात्रों ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले शिव नारायण दास की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा। ये जो जिहादी है, जो अपने आप को छात्र बता रहे हैं, वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्या ये छात्र हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये छात्र के रूप में वो जिहादी है जिनके लिए जितना भी कर लो, लेकिन ये लोग उसी थाली में छेद करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देश को पहचान दिलाने वाले हिंदू ही थे जो ये जिहादी बड़ी बेशर्मी के साथ लोगों को मार रहे हैं। कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के योगदान को भूल गए हैं, जिन्होंने इस देश को पहचान दी, और आज वे बांग्लादेश में उनकी हत्या कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।